नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। नाटो देशों की जब बात आती है तो उन 32 देशों की बात होती है जो दुनिया में अपनी ताकत दिखाते रहते हैं, लेकिन पिछले कुछ वक्त से इससे इतर दुनिया सोच रही है। एक तरफ आप देखते हैं कि भारत, रूस और चाइना ये एक अपना माहौल बनाने में लगे हुए हैं। अब इसी बीच पिछले कुछ वक्त से इस्लामिक नाटो की चर्चा हो रही है, जिसमें खलीफा पाकिस्तान भी बनने की कोशिश कर रहा है। तुर्की तो अपने को खलीफा मुस्लिमों का समझता ही है और सऊदी अरब भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। पिछले साल भी इस पर खूब चर्चा हम सब ने की थी, लेकिन अब इसमें आगे बहुत डेवलपमेंट हो रहे हैं। ऐसे में क्या इस्लामिक नाटो उन 32 देशों पर भारी पड़ेगा? क्या उनका विकल्प के तौर पर उभरेगा, या फिर केवल अपने लिए इस्लामिक देश अपना संगठन बना रहे हैं? मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून है, इसी पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत सर आपका एनएफ न्यूज पर। इस्लामिक देश क्या उन 32 देशों से इतर अपने तरीके से चलना चाह रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें तुम्हारी जरूरत नहीं, अमेरिका और बाकी देशों की? रोहित, सभी इस्लामिक देश नहीं, लेकिन कुछ इस्लामिक देश जरूर बोल सकते हैं। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि अभी दिसंबर 2025 में एक समझौता हुआ सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच, और उस समझौते का आर्टिकल 5 ये कहता है कि एक देश पर हमला दूसरे देश पर हमला माना जाएगा। इसका मतलब अगली बार जब भी आप ऑपरेशन सिंदूर करने जाएंगे पाकिस्तान के खिलाफ जी, तो सऊदी अरब की ये मजबूरी है और वो इस ट्रीटी के तहत वो बाउंडेड है कि वो पाकिस्तान की तरफ से खड़ा हो जाए, और हो सकता है कि वो पाकिस्तान की तरफ से लड़े भी। तो उसी तरह आपको पता है कि पिछले बार जब ऑपरेशन सिंदूर बंद हुआ था तो तुर्की ने भरपूर मदद की थी पाकिस्तान की। वो भी इस अलायंस में शामिल हो रहा है, यानी टर्की और पाकिस्तान के बीच भी एक इसी तरह का डिफेंस पैक्ट हो रहा है, और टर्की और सऊदी के बीच भी। तो ये तीनों ऐसा ब्लॉक बना देंगे कि अगर एक पे हमला होता है तो दूसरे पर हमला माना जाएगा। अब आप चाहकर भी पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकेंगे, क्योंकि फिर आपको दो और देशों से लड़ना होगा, सऊदी अरब और टर्की। लेकिन पंकज जी देखिए, एक मिनट में आपको रोकना चाहूंगा। साल था 2015 जब इसकी स्थापना की गई। अभी तक कहा जाता है कि 42 देश शामिल हो गए हैं, 40 से 42 देश में हैं। इसका काम हो, रियाद इसका हेडक्वार्टर है जहां पर, वहां से हमेशा बात होती है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, आर्थिक मजलूमे के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी। ये पाकिस्तान होगा और फिर बात करते हो कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी। हराम है आप में झूठ बोलना, फिर भी आप इतना बड़ा झूठ बोल रहे हो कि पाकिस्तान हो और आतंकवाद पर लड़ाई लड़ो। मतलब शर्म से डूब मरो, मैं कह रहा हूं ये बात कहने से पहले। ये आप धिकारते रहिए, पर जिन्हें करना है वो अपना काम कर रहे हैं। हकीकत यह है कि बाकी वो जो 42 बैठे थे वो एक कॉन्सेप्चुअलाइज करने के लिए कि क्या इस्लामिक मुल्कों का एक नाटो हो सकता है कि या नहीं। बहुत सारे लोग आपस में एक दूसरे से उलझे हुए हैं, एक दूसरे से दुश्मनी हो, उन्होंने कहा नहीं, तो बोले ठीक है, जिनका हो सकता है उसका हम करते हैं। और देखिए, मैं एक बात जरूर इस बात पे यकीन रखता हूं कि दुश्मन की कितनी भी खिल्ली उड़ाइए, पर हकीकत से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। भारत दुनिया का अकेला हिंदू देश है, और नेपाल को आप कह सकते हैं, वो भी हिंदू है नहीं, टेक्निकली हम सेकुलर हैं। लेकिन इस दुनिया में 57 इस्लामिक मुल्क हैं। इन 57 में से 7 मुल्क भी, 7 सिर्फ मैं बात कर रहा हूं, अगर कॉमन इंटरेस्ट की तरह आपस में जुड़ गए और नाटो जैसा कोई अलायंस बना लिया कि एक देश पर हमला दूसरे देश पर हमला बना जाएगा, तो आपकी मुसीबत बढ़ने वाली है जी। और आपको इससे बचाव का उपाय करना चाहिए, न कि उनके बारे में कि वो क्या हैं, तो कमजोर हैं, तो ये हैं, तो उनको कुछ नहीं है। इससे बेहतर है कि आप सोचिए कि आपको क्या करना है। और देखिए, तीनों जो जुड़े हैं देश अभी, टर्की के पास बहुत बड़ा मिलिट्री फैक्ट्री है, वो बहुत उन्नत किस्म के हथियार बनाता है, लेकिन उसके पास खरीदार नहीं है। सऊदी के पास फंड है, लेकिन सैनिक नहीं, कम सैनिक है। पाकिस्तान एक लौता ऐसा इस्लामिक मुल्क है जिसके पास न्यूक्लियर बम है और रिजर्व सैन्य बल है। ये तीनों मिलते हैं तो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, क्योंकि
टर्की के मिलिट्री फैक्ट्री से उन्नत किस्म के हथियार निकलेंगे। सऊदी के पास पैसा है और पाकिस्तान उसे खरीदेगा या पाकिस्तान उनके लिए लड़ेगा। यह खतरे की घंटी है रोहित। और जो मेरी जानकारी है इसके अनुसार इन्होंने इजिप्ट को भी अप्रोच किया है। इजिप्ट को अरब वर्ल्ड में सबसे बड़ा मिलिट्री अगर किसी के पास है तो इजिप्ट के पास है। तो खतरे की अगर घंटी, सबसे ज्यादा कश्मीर को लेकर खतरे की घंटी अगर तुर्की है तो वो हमेशा दुनिया के हर मन से कश्मीर पर बात करता है। तो फिर अगर खतरे की घंटी है तो हमारी तैयारियां क्या है? इसलिए कह रहा हूं कि यह सिर्फ कश्मीर नहीं है, यह एक रिलीजियस वॉर है। हाँ। कि इस्लामिक शब्द पे जोर दीजिए, जो भी नॉन इस्लामिक कंट्रीज हैं उनके लिए यह खतरा है। और मैं आपको यकीन के साथ बता रहा हूं कि जिस तरह के देश इसमें जुड़ रहे हैं, सबसे बड़ा निशाने पे भारत और इजराइल। हाँ। क्योंकि अमेरिका के पास अपना नाटो है। बिल्कुल। अमेरिका उन देशों के साथ मिलकर लड़ लेगा। हाँ। पाकिस्तान के पास साथ अपना हो जाएगा। आपके साथ कौन होगा, इस बात के लिए अभी से रणनीति बनानी पड़ेगी आपको। आप ये नहीं कह सकते कि हम सबके दोस्त हैं। जो सबका होता है वो किसी का नहीं होता। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तुर्की तो दोनों तरफ भी होगा, उन 32 देशों के साथ भी, इन 42 देशों के साथ भी। वो भी तो नाटो का सदस्य भी है अमेरिका के साथ। इसीलिए ट्रंप कह रहे हैं कि नाटो का रीऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। हाँ। उसमें कुछ ऐसे देश हैं जो कि गद्दार है, ट्रोजन हॉर्स हैं। और मैंने आपको एक ट्विटर का स्क्रीनशॉट भेजा है और ये दावा करता है कि ईरान को सबसे पहले टर्की ने ही खबर दी, तुर्की के जासूसों ने खबर दी कि वहां पे क्या करने वाला है अमेरिका, और रेजिम चेंज का प्लान कर रहा है। ये सब तुर्की के जासूसों ने ईरान को बताया है। तो क्या क्या तो, केवल रिफॉर्म की बात इसलिए हो रही है ताकि तुर्की जैसे देशों को बाहर निकाला जा सके? जो फिजूल के देश हैं, जिनकी आइडियोलॉजी एक साथ मैच नहीं कर सकती। देखिए, कुछ भी हो जाए, ब्रिटेन, अमेरिका, ये सब एक साथ रहेंगे। हाँ। लेकिन कुछ ऐसे देश भी नाटो में शामिल हो गए थे जिसकी उस वक्त जरूरत थी, जब कोल्ड वार का समय था तो उस वक्त जरूरत थी। लेकिन अब वो वक्त बीत गया, 3-4 दशक हो गए। अब एक नए सिरे से रीऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है, जो कि अमेरिका अगर उनके साथ जुड़े तो अमेरिका का फायदा, और वो अमेरिका से जुड़े तो उन देशों का फायदा। तो अभी अगर इस्लामिक वाले की अगर बात करें, लौटे अगर, तो कहां तक प्रोग्रेस पहुंची है? क्या लग रहा है ये हावी हो पाएंगे? 2015 से बात चल रही है लेकिन हर बार ठंडे बस्ते में चले जाती है। 4 दिन की बात, देश जुड़ते जाते हैं। मैं बार बार ये बोल रहा हूं कि अभी सिर्फ 3 देश आए हैं इसमें। सऊदी पाकिस्तान के साथ डिफेंस डील हो चुकी है। टर्की के साथ डिफेंस डील मार्च में प्रस्तावित है। हाँ। तो 3 तो मिल गए। ये 3 भी काफी होते हैं। बाकी बांग्लादेश जैसे देशों को ऑफर किया है पाकिस्तान ने, और मुझे जो लगता है कि अभी की जो परिस्थिति है उसमें बांग्लादेश विल बी मोर देन हैप्पी। बांग्लादेश तो सब कुछ लूट रहा है। अगर ये इतनी चीजें मिल जाती हो तो उसके लिए ये तो एक जीवन दान ही हो सकता है, कह सकते हैं। तो फिर तो वो मिलेगा। अगर उसके लिए जीवन दान है तो उसको तो बहुत खुशी होगी इस बात को लेकर। और मुझे नहीं लगता है पाकिस्तान को कोई आपत्ति होगी इसमें कि अगर एक देश पे हमला, दोनों देश पे हमला माना जाएगा तो ऑटोमेटिक 2 तरफा वार होगी। इसके अलावा इजिप्ट जुड़ गया है, तो अगर इजिप्ट, टर्की, सऊदी जुड़ते हैं तो ये इजराइल के लिए डायरेक्ट खतरा है। और पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देश अगर आपस में हाथ मिलाते हैं तो ये भारत के लिए डायरेक्ट खतरा है। हमें इसकी तैयारी करनी होगी। क्या इनकी तैयारी ये भी है कि अपना होगा तो हम न्यूक्लियर पावर एक एक करके सब बन जाएंगे, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा? नहीं, सबको बनने की जरूरत ही नहीं है। जब एक देश पे अटैक दूसरे देश पे अटैक माना जाएगा तो पाकिस्तान के पास ऑलरेडी है। आज आप किसी भी नाटो देश पे हमला करके देखो, सब मिलके आपको कूटेंगे, और यही करने वाले हैं ये। एक बार अगर आप पाकिस्तान या बांग्लादेश पे ऑपरेशन सिंदूर या इस तरह का कुछ करोगे तो सब मिलके आप पे हमला बोलेंगे। उसके लिए तैयारी करनी है, और उसके लिए भारत के पास सिर्फ एक विकल्प है। ठीक है पंकज जी, क्या विकल्प है वो समझाइएगा। वो विकल्प यही है कि बचना है तो इजराइल, भारत डिफेंस पैक्ट साइन करे इसी तरह कि एक देश पे हमला, दोनों देश पे हमला माना जाएगा। चाइना के साथ चीजें संबंध अच्छे बना के भी चलने पड़ेंगे। बिल्कुल, अगर चाइना इंडिया में हो जाता है तो इनकी नाटो की ऐसी की तैसी। लेकिन ये होगा क्या?
क्योंकि दोनों राइवल है, दोनों कंपटीटर हैं। बिल्कुल, ये तमाम बड़े भारत सवाल हैं, को तमाम बहुत केयरफुली सवालों के जवाब लंबे वक्त से भारत- ढूंढे जा रहे हैं। पंकज जी, फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और इतनी एक बातें चीज और साझा रोहित, करने के लिए। जी, एक चीज और, हाँ एक चीज और मैं आखिरी बोल रहा हूं। भारत जितना ताकतवर है या जितना की इकोनॉमी है आज, अगर पाकिस्तान के पास इतनी ही इकोनॉमिक पावर होती और इतनी ही ताकत होती तो पाकिस्तान क्या करता भारत के साथ? मैं क्या कह रहा हूं, वो कुछ ना करता, वो बेच के खा जाता। सीधी सी बात कह रहा हूं, समझ रहे हैं? नालायक नहीं, लड़के के हाथ में, बच्चे के हाथ में कितना हो पैसा नहीं, हो, अगर वो कुछ कर नहीं पाता। नहीं फिर कह रहे हैं कि देखिए ठीक है, पाकिस्तान अगर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी होता और पड़ोस में भारत होता तो अब तक भारत पे अरे कब्जा पंकज कर जी, हो चुका सकते थे जब बांग्लादेश इतना बेहतरीन ग्रो कर रहा था तो आपको तो भीख में सब कुछ मिला था, आप ग्रो कर सकते थे। लेकिन मक्की ठीक है, का लेकिन ढूंढती देखिए, लेकिन एक बात है कि गंदगी भारत ढूंढता में है, तो वही आज हाल पाकिस्तान का है। 200 देशों में से भारत बताए कि वो कौन से 5 या 10 देश हैं 200 देशों में जो बुरे वक्त में भारत हाँ, के इस साथ पर आप आकर बहस चट्टान कर की सकते तरह हैं कि खड़े दुनिया होंगे। के वो कौन 5 से देश हैं या 7 देश हैं जो भारत के साथ आंख मूंद कर खड़े हो जाए। तो मुझे लगता है कि उसमें 2 नाम हमें आप वैसे गिना दोस्तों पाएंगे, की तीसरा तलाश नाम है। आपको ढूंढना पड़ेगा। रशिया और इजराइल। हाँ, वही 2 नाम इसके आप गिना अलावा- पाएंगे, बाकी ढूंढना पड़ेगा आपको कौन हो सकते हैं। और जो हो सकते इसके हैं अलावा उनकी खुल कुछ के कोई हैसियत नहीं नहीं, वो दिखा केवल देता। खड़े हो सकते हैं, वो कुछ आपको सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। अब श्रीलंका से आप क्या ही सपोर्ट ले लोगे, नेपाल से क्या ही सपोर्ट ले लोगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका ये तो जुड़ने के पड़ोसी लिए। हैं। हाँ, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। बने रहिए हमारे साथ लगातार, हर एक अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। नमस्कार।